इतने सारे फॉरेन एफपीओज को यहाँ देखकर इतना प्राउड फील हो रहा है कि हम इंडिया को किस लेवल पर लेके जा रहे हैं। बी कंसिस्टेंट, बी फोकस्ड, बी पेशेंट। सब कुछ मिलेगा फॉरएवर में, सब कुछ है, बहुत पैसा है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। बस मैटर ये करता है आप कितने अच्छे से काम करते हैं और आप कितने अच्छे हो। हजारों स्टोरीज में से खाली एक स्टोरी हूँ। हर कैटेगरी की स्टोरी है फॉरएवर में और हर कैटेगरी के लोग फॉरएवर में सक्सेसफुल हुए हैं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज एज अ गर्ल अचीवर में आई हूँ और अपने आप से प्रॉमिस किया है कि अगले साल से यहाँ इंडिया में और बहुत सारी लड़कियाँ अचीवर बन के टीम से लेके आनी है। Keep working hard for your dreams. Never give up on your dreams. ये खूबसूरत बिजनेस सबकी जिंदगी में आना चाहिए। इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म मैम मेरी साइड से मैं सोचता हूँ कि कुछ भी नहीं हो सकता।
हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप? होप बहुत बढ़िया होंगे और एक्साइटेड होंगे आज की मीटिंग में। वेलकम करता हूं मैं आप सभी का आज के हमारे इस टीम फेयर के सेशन में, जहां पे आपको डेली बहुत नई नई लर्निंग्स दी जा रही है। आपकी जिंदगी में ग्रोथ के लिए आपको अलग अलग जो हमारे टॉप लीडर्स है टीम फेयर के, वो डेली इतने ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं कि रात को 9 बजे, है ना, आपके लिए नई नई ट्रेनिंग्स, नई नई पीपीटीज आपको मोटिवेट कर रही हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं हूं जी आज आपका होस्ट, मेरा नाम विशाल सोडी। अपने बारे थोड़ी सी जर्नी के साथ साथ करूंगा, क्योंकि हमारे बिजनेस में डेली कुछ नए लोग ऐड हो रहे हैं। हमारा जो बिजनेस है, टीम फायर का जो बिजनेस है, वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। नए लोग इस बिजनेस में आई जा रहे हैं, नए नए लोग इस बिजनेस में ग्रोथ ले जा रहे हैं। कोई स्टूडेंट इस टीम फायर को ज्वाइन करता है और आने वाले बड़ी कम टाइम में अपनी साल 2 साल 3 साल मेहनत करके अपनी लाइफ में वो वाला मकाम हासिल कर रहा है जो वो 35-40 साल में भी नहीं कर पा रहा बाकी की लाइफ में, है ना। सो इंट्रोडक्शन के साथ साथ शुरू करूंगा, लेकिन इंट्रोडक्शन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन इतनी ज्यादा लंबी है कि 1 घंटा मेरा उसी में वेस्ट हो जाएगा। इंट्रोडक्शन के लिए पहली जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी पिछले मंथ, उसमें मैंने काफी अपनी जर्नी के बारे बताया था कि मैंने कब कब कैसे, मेरी सिचुएशन क्या थी जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, उस इंडस्ट्री से कैसे निकला, कैसा मेरा माइंडसेट था। आज आपको बहुत सारे टिप्स दे के जाऊंगा मैं, मतलब टिप्स की ट्रेनिंग है बेसिकली आज, है ना, कि आप भी अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे ले सकते हो। आज की ट्रेनिंग का नाम ही ये है ना, कि आपको कामयाबी फॉरएवर में कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ में कि आप कामयाब हो जाओ। सो दोस्तों, सबसे पहले नाम विशाल सोडी को आपने पोस्टर्स पे देख लिया। इस इंडस्ट्री में जैसे आपने 2-4 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीने पहले शुरू किया है, मेरे को इसी महीने 14 तारीख को इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के वंडरफुल बिजनेस में पूरे 9 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर मैं 9 साल की जर्नी की बात करूं, मैंने 9 साल में 3-3.5 करोड़ रुपया इस सिस्टम से अर्न किया। 4 गाड़ियां मैंने इस सिस्टम से बाय की। 3 बार मैं दुबई घूमने गया, 1 बार थाईलैंड घूमने गया, सिंगापुर घूमने गया, 3-4 बार मैं गोवा घूम चुका हूं। यानी कि लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है। लेकिन मैटर ये नहीं करता कि मैंने ये सब इतना कुछ अचीव कर लिया। मैटर करता है आपकी सिचुएशन। जैसे अभी आपको 2-4 दिन, हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन हुए हैं, उस टाइम मेरे पास क्या था जब मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया। मैटर वो आपको ज्यादा मोटिवेशन आएगी। यहां पे मैं आपको एक लर्निंग, एक लेसन देना चाहूंगा। आज आप मेरी रेंज रोवर मत देखें, क्योंकि मैंने तो रेंज रोवर आज से 5 साल पहले बाय कर ली थी। आप मेरी आज कामयाबी ना देखी कि मैं 3.5 करोड़ कमा चुका हूं। मैं इतना, मतलब जो भी मैंने सिस्टम से क्वालिफाई किया, 300 लोगों को अपनी टीम में मैनेजर बनाया, जिसमें बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारे बॉयज हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं। हर एक फील्ड का इंसान हमारे बिजनेस में आके अपने आप को ग्रो कर रहा है। लेकिन ये चीजों, आज के टाइम पे हमारा जो यूथ है वो बहुत बड़ी गाड़ी देखता है। जैसे इस टाइम पे आपको इस चीज से मोटिवेशन आ रही होगी कि हाँ यार, इस बंदे ने 23 साल की उम्र में 60-70 लाख की गाड़ी बाय कर ली थी। हाँ, नो डाउट वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन आनी चाहिए। लेकिन मोटिवेशन उस चीज से आएगी कि भाई जब आया था ये बंदा इस इंडस्ट्री में, उस टाइम पे इसके पास क्या था। सबसे ज्यादा मैटर ये करता है, क्योंकि वो चीज आपको ज्यादा मोटिवेट करेगी। उस चीज के साथ आप अपने आप को मेरे साथ ज्यादा रिलेट कर पाओगे। तो जब मैं आया था इस बिजनेस में जून 2015 में, उस टाइम पे बाइक था, सिंपल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। डेली का पापा से 100-150 रुपया मिलता था, वो खर्च हो जाता था। यानी कि डेली की पॉकेट मनी थी मेरी 100-150 रुपया, फीस वगैरह के सब अलावा, मतलब पेट्रोल वगैरह का या आने जाने का खर्चा, सिर्फ इतना ही था। तो उस टाइम पे कुछ काम ढूंढ रहा था कि मेरे को कोई ना कोई काम मिले। मैं पार्ट टाइम स्टडी के साथ साथ कुछ करना चाहता था। हमारे इंडिया में स्टडी की कंप्लीट होने की लोग वेट करते हैं। वो लोग अपनी लाइफ में 5-10 साल 20 साल पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्टडी के साथ साथ ढूंढते हैं, कुछ की स्टडी के साथ साथ मैं काम करूंगा। जैसे लोग हमारे इंडिया में, इंडिया से लोग फॉरेन जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। वो जल्दी कामयाब क्यों हो जाते हैं? उनकी डिग्री कंप्लीट होने के साथ साथ उनकी इनकम 70-80 हजार या लाख रुपया क्यों हो जाती है? क्योंकि वो वेट नहीं करते अपनी स्टडी को पूरा कंप्लीट होने की, वो साथ के साथ ऐड ऑन करते हैं अपनी स्टडी के साथ।
जो हमारे इंडिया में हर एक यूथ को करना चाहिए। ठीक है जी। और दूसरा, हमारे आपने सेलिब्रिटीज देखे होंगे इंडिया में, जो बहुत बड़े लेवल की सेलिब्रिटीज हैं, जैसे विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन जी हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं। उन विराट कोहली का काम क्रिकेट खेलना है, अमिताभ बच्चन जी का काम एक्टिंग करना है, महेंद्र सिंह धोनी का काम क्रिकेट खेलना है, लेकिन वो अपनी लाइफ में कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो क्रिकेट भी खेलते हैं, लेकिन साथ की साथ पार्ट टाइम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हमारे इंडिया में अगर किसी बंदे को 10 15 या 20 हजार की जॉब मिल जाए, वो 20 हजार के अंदर अपने खर्चों को एडजस्ट करना सीख लेता है कि मेरे को 20 हजार आएगा, मैं 5 हजार इधर दे दूंगा, 5 हजार मेरा घर का खर्चा है, 2 हजार मेरा मेरे पेट्रोल का खर्चा है, यानी को वो एडजस्टमेंट करने की आदत डाल लेता है। तो हमारा, लेकिन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐसा नहीं करते, वो एडजस्टमेंट करने की आदत नहीं डालते। तो अगर आप स्टूडेंट हो, फिर तो मैंने आपको बता दिया, साइड बाय साइड आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करो। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हो, आपकी 25 हजार 30 हजार की मंथली इनकम है, बहुत अच्छी बात है। बट सोचो कि 25 30 हजार तो आ ही रहा है, 25 30 हजार और एक्स्ट्रा कैसा कमाया जाए। जो इनकम आपकी 25 से अभी 50 पहुंचने में, जिसको अभी आपको लगा लो कि आपको अभी 5 या 10 साल का टाइम लगना है, उस टाइम को आप 2 3 महीने में कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे? इस बिजनेस की स्टार्टअप करके। अपने घर पे हाउसवाइफ हो, घर पे बैठे हो, कोई किसी पेरेंट्स ने मौका नहीं दिया कि आप बाहर जाके, आपको अलाउ नहीं किया कि आप जाके बाहर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट या कोई जॉब करो, तो आप अपने घर पे बैठ के सोचो, इस टाइम पे आप 9 बज चुके हैं, 9:15 हो चुके हैं, आप अपने घर पे बैठे हो और आपको यहाँ पे मैं लर्निंग देने के लिए तैयार हूं, अपने घर पे सेफ हो आप। तो इससे बेटर बिजनेस नहीं मिल सकता। सो प्रेजेंटेशन के थ्रू आज आपको मैं काफी कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो आपको डिसीजन लेने में बड़ी ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है जी। सो अपना अभी आपने सारा जो अपना फोकस है वो सुनने के साथ साथ इस प्रेजेंटेशन पे भी रखना है, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। इस प्रेजेंटेशन को आपने बड़ी ध्यान से देखना है, सुनना है, और इस पे पूरा अपना फोकस रखना है। डायरी पेन साथ रखोगे तो और भी बढ़िया, क्योंकि आज की ट्रेनिंग बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होने वाली है। ठीक है जी। सो जस्ट अभी आपको प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे शो हो रही होगी, इस पे लिखा है व्हाट इज पर्पस ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आने से पहले ही हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे को मेरे सीनियर ने एक बात बोली थी, कहते अगर तूने 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमाने के बारे में कभी जिंदगी में सोचा है, कभी ड्रीम पूरे करने के बारे में सोचा है, कभी दुबई घूमने के बारे में सोचा है, यानी कि नॉर्मल लोगों से लाइफ हटके अगर सोचा है ना, कहते प्लीज तभी आप इस बिजनेस को ज्वाइन करना। अदरवाइज लोग कॉम्प्रोमाइज तो कर ही रहे हैं। लोग 20 25 हजार 30 हजार रुपए की सैलरी ले रहे हैं और उसमें अपनी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी जिंदगी कट रही है। सो पर्पस क्या है पहले आपकी लाइफ का? यहां पे इस मीटिंग में, मेरा मीटिंग को करने का पर्पस डायरेक्ट बताता हूं, पैसा कमाना है। आपका इस मीटिंग को सुनने का पर्पस पैसा कमाना है। एक स्टूडेंट स्टडी करने जा रहा है, डिग्री कंप्लीट कर रहा है 4 साल की, उसका पर्पस क्या है? डिग्री लेना नहीं है, डिग्री लेने के बाद रिज्यूम बनाना, रिज्यूम बनाने के बाद इंटरव्यू लेके जाना, इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन करवाना। सिलेक्शन क्यों करवाना? ताकि वो 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक काम करे और उसको 15 तारीख को या 10 तारीख को सैलरी मिल जाए, यानी कि मेन मोटिव पैसा। एक कोई बंदा सुबह अपना 8 बजे दुकान का शटर ओपन कर रहा है, पर्पस, उसको शौक नहीं है कि वो 10 घंटे दुकान पे बैठे, उसको पर्पस है कि वो पैसा कमाए। मेरे अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में क्या, इतने जितने भी लोग यहाँ पे मेरे को यूट्यूब पे सुन रहे हैं, 99% या छोड़ो 100% लोगों का पर्पस है पैसा कमाना। तो पहले आपको पर्पस डिसाइड करना है कि क्या मुझे अपनी जो जिंदगी है, देखो पैसा तो दुनिया कमा रही है, पैसा सिर्फ आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नहीं देगी, पैसा दुनिया कमा रही है, लेकिन कम या ज्यादा में फर्क आ जाता है। एक बंदा जिंदगी को काट रहा है, काटना इन दी सेंस कि उसको मैंने बता दिया कि वो एडजस्टमेंट कर रहा है। 50 हजार की जिसकी सैलरी है उसकी भी एक एडजस्टमेंट है।
एडजस्टमेंट क्या है कि भाई इतना मेरा खर्चा है, 5,000 रुपये सेविंग करूंगा, ठीक है जी, ये 40,000 रुपया मेरी जेब में आ जाएगा, चलो यही लाइफ है, ऐसे ही जिंदगी गुजरेगी ना। जिंदगी में देखो, गाड़ी मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ, गाड़ी ऑल्टो भी है, 5 बंदे बैठते हैं उसमें, गाड़ी है BMW, मेरे पास रेंज रोवर है, उसमें भी 5 बैठते हैं। अब एक होता है नीड को पूरा करना, एक होता है ड्रीम को पूरा करना। असल में जो ये बिजनेस है, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया, जिन्होंने आपको लिंक भेजा, वो आपके ड्रीम्स आपसे पूछते होंगे, जरूर पूछते होंगे, आपकी अपलाइन, आपकी ड्रीम्स क्या है। क्यों पूछते, देखो दोस्तों, पूछने की हिम्मत भी वही रखता है जो पूरा करवाने में दम रखता है। अगर आपको आपकी अपलाइन पूछ रही है आपके ड्रीम्स क्या हैं, तो सिंपल, आपको, मेरे को तो आज तक किसी टीचर ने नहीं पूछा, मेरे को तो मेरी टीचर ने यही सिखाया है, साइन थीटा कॉस थीटा, 10-5 5, 10-6 4, 20 में से 5 निकाल दो 15 रह गए। मेरे को तो सिर्फ यही सिखाई गए, मिड पॉइंट थ्योरम सिखाई गए, जो जिंदगी में कभी काम ही नहीं आई। तो एक होता है नीड को पूरा करना, नीड हर बंदे की पूरी होती है। अगर कोई बंदा 5,000 की भी नौकरी नहीं कर रहा, उसकी नीड्स पूरी होती हैं। कोई भी इंसान भूखा नहीं सोता, हर बंदे को रोटी मिल जाती है। लेकिन बात आ जाती है नीड और ड्रीम्स में। नीड तो हमारी घर पे ऑल्टो गाड़ी की है, जो अगर सिर्फ जरूरत की बात करें कि भाई गाड़ी है ऑल्टो, 4-4.5 लाख रुपए की, 5 बंदे बैठते हैं, बारिश से बचाती है, धूप से भी बचाती है, एसी भी है, दैट्स इट, बस ओके है काम, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। गाड़ी रेंज रोवर भी है, सोचो 5 ही बंदों को बिठा के लेके जाती है। बट बात आ जाती है लग्जरी की, बात आ जाती है ड्रीम्स की। जब ऑल्टो में बैठने के बाद जब बंदा रेंज रोवर में बैठेगा या BMW में बैठेगा, बात वहां पे जो डिफरेंस है, वहां पे जो फीलिंग्स हैं, बात उसकी आ जाती है। कई बंदे बोलते हैं क्या करना है, खानी तो रोटी है, बिल्कुल खानी तो रोटी है, लेकिन 2 लाख रुपए की डाइनिंग टेबल पे बैठ के खानी है। खानी तो रोटी है, लेकिन एक लग्जरी घर पे बैठ के खानी है। घूमना तो है ही है, लेकिन शिमने की बजाय हमने दुबई, पेरिस, लंदन घूमना है, अमेरिका घूमना है, USA, मलेशिया घूमना है। तो यहां पे पहले आप अपना पर्पस डिसाइड करो कि आपको नीड्स चाहिए या ड्रीम्स चाहिए। आपको अपने घर के एक रोल मॉडल बनना है, या सिर्फ वही जिंदगी में आए थे, आके 40 साल नौकरी करके चले गए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो भी नौकरी करेगी, वो भी जाएगी, या ये पर्पस है, या ये पर्पस है कि मैं अपने घर का रोल मॉडल बनूंगा, मैं अपने घर की जो मिडिल क्लास फैमिली का टैग पिछले काफी 100 सालों से लगा हुआ है, मैं उसको उतार के फेंक दूंगा। उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, बस दैट्स इट। पहली चीज चाहिए होती है आपके अंदर बर्निंग डिजायर, आपका माइंडसेट। उसके बाद चाहिए होता है आपको राइट प्लेटफॉर्म। और आई थिंक, मुझे नहीं लगता फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से बड़ा प्लेटफॉर्म आपको कभी पूरी जिंदगी में कभी मिल पाएगा। 160 देशों में कोई भी कंपनी नहीं है। 46 साल से कोई कंपनी का चलना कोई इतनी कोई आम खास बात नहीं है। 4,000 से ज्यादा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऑफिस होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इंडिया में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को 24 साल होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अभी जो आपने इस ट्रेनिंग के पहले जो वीडियो देखी है, वो हमारे इंडिया की है। इंडिया में इंदिरा गांधी स्टेडियम है दिल्ली में, वहां पे 20,000 लोग इकट्ठे हुए थे अभी जस्ट पिछले महीने, जहां पे हमारी ग्लोबल इवेंट हुआ है, जहां पे 160 देशों के लोग इकट्ठे हुए। ठीक है जी, कंपनी ने वहां पे चेयरमैन बोनस सेलिब्रेट किए, कंपनी ने वहां पे बड़े बड़े इंसेंटिव्स दिए लोगों को। पूरा दिल्ली हिल चुका था कि इतने फॉरेनर्स इंडिया में आ कैसे गए, है ना, क्या ऐसा इवेंट कौन सी कंपनी का है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। बट अब यहां पे बात आ जाती है दोस्तों, प्रैक्टिकल बोला था मैंने, आज आप इतने प्रैक्टिकल हो सकते हो इस ट्रेनिंग से कि आई थिंक आप जिंदगी में कभी मार नहीं खाओगे, आप जिंदगी में कभी जॉब या कोई छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे टिक नहीं पाओगे, अगर आपका माइंडसेट बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले, व्हाट इज आवर लाइफ सिचुएशन राइट नाउ। सच में आप अपने आप से सवाल करना, मैं आपसे आंसर तो नहीं यहां पे ले पाऊंगा, लेकिन जो अपने आप को सवाल करता है, आपको मेरी ट्रेनिंग में ये फील होगा कि आप मेरे से बातें कर रहे हो। मेरी ट्रेनिंग कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि बोलता जा रहा है, आपको लगेगा बाकी क्या आपकी इस टाइम पे जो सिचुएशन है, जैसी चाहते हो वैसी है। सिंपल मेरा एक ही सवाल है, अपने आप को बोलो यस और नो। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है। अगर मैं आपको बोलूं चलो एक काम करते हैं, नया iPhone 16 लॉन्च हो गया,
1,80,000 का है। कल क्या करते हैं, सारे इकट्ठे बाय करते हैं। मन 100 के 100 लोगों का है, लेकिन ले कितने पाएंगे, 5 या 10 लोग। कल ही आईफोन 16 लॉन्च हो गया और कल ही साथ की साथ ले लिया, जो 1,70,000 का है। मैं आपको बोल लूं, 1 महीने बाद 60 लाख की गाड़ी BMW बाय करते हैं। ज्यादा नहीं, मैं आपको बोलता हूं, अगले महीने दुबई घूमने चलते हैं, 1.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा एक बंदे का, चलो सब इकट्ठे चलते हैं। ये सब करने का मन हर बंदे का है। मैं आपको बोल लूं, जो आप घर पे बैठे हो, आपने इसको रेन्यूएट करना है, क्या करो, इसको कल ही अपना घर का काम नया शुरू कर दो, अपना प्लॉट खरीदो कल, अपना 300 या 1 कनाल का, कल अपनी कोठी बनानी शुरू कर दो। ये काम वो है जो हम विश करते हैं, जो हमारा दिल करता है उस काम को करने का, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि हम कर नहीं पाते। लेकिन एक होती है, हमारे अरविंद सर हमेशा ट्रेनिंग बोलते हैं, एक होती है दशा, एक होती है दिशा। हमारी, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मेरी ऐसी दशा क्यों थी कि मैं कभी BMW लेने का, सिर्फ सड़क पे जाती देखता था, अच्छी लगती थी, बस बात खत्म। मेरी ऐसी दशा क्यों थी, मेरी ऐसी दशा क्यों थी कि मैं आईफोन को तरसता था, मेरी ऐसी दशा क्यों थी कि मेरा दुबई जाने का सिर्फ ख्वाब ही था, मेरी ऐसी दशा क्यों थी कि मैं जो घर बनाने के बारे में सोचता था वो सिर्फ सोचता ही था, कर नहीं था पाता। तो ऐसी दशा मेरी क्यों थी, सब देन आस्क योरसेल्फ व्हाई। कभी अपने आप को सवाल किया कि यार मैं क्यों ऐसी कंडीशन में हूं। कई लोग भगवान को शिकायत करते हैं, मेरे घर पे ये नहीं दिया, मेरे घर पे ऐसी गाड़ी नहीं दी, मेरा घर तूने कैसे बना दिया, मुझे कैसे पेरेंट्स दे दिए, मेरे को कैसे घर में पैदा कर दिया, मेरे को तो आईफोन नहीं ले पा रहा, मैं तो कभी BMW ले पा रहा। कई शिकायत करते हैं, कई दिमाग लगाते हैं कि वाई, क्यों है मेरी ऐसी सिचुएशन। अपने आप को एक सवाल करो, पॉज करो कि भाई क्यों, वाई। अगर आपको आंसर नहीं मिला इस चीज का, तो मैं बताता हूं, क्योंकि हमारे दादाजी ने 40-50 साल जॉब की, उसके बाद हमारे फादर साहब ने 40-50 साल जॉब की। ठीक है जी, आपके चलो कुछ कुछ फादर साहब ने या दादाजी ने जॉब की है। मेरे दादाजी ने एक छोटा सा ढाबा चलाया, उसके बाद फादर साहब ने चलाया, तकरीबन 90 साल उन्होंने छोटा सा ढाबा चलाया, और चाय समोसे ये वो नमकीन, मतलब छोटा सा ढाबा चलाते गए। तो 90 साल बाद भी एक ऐसी सिचुएशन हमारे घर की नहीं हुई बदली कि वो मेरे हाँ जी, सॉरी, वो थोड़ा ना एक्चुअली नेटवर्क इशू आ रहा है। सो हम ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। सो हम बात कर रहे थे, कुछ लोग शिकायत करते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन क्यों हुई, और उससे निकलने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं निकलूंगा। तो क्यों सिचुएशन आई, क्योंकि 90 साल में उन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म चूज नहीं किया। क्यों 80-90 साल आपके फादर साहब की प्लस दादाजी के जॉब 80 साल टोटल करने के बाद भी सिचुएशन ऐसी नहीं हुई कि वो आपका हर एक ड्रीम पूरा करें। क्यों, क्योंकि सिस्टम चेंज हो गया, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। आपने अपने फादर साहब से या दादाजी से कभी सुना होगा, उस टाइम पे वहां 10 लाख का प्लॉट मिलता था, आकाश हम ले लेते, आज 1 करोड़ का हो गया। सुना साजी सभी ने, मैंने भी सुना है, मैंने बहुत सुना है अपने घर पे ये बात। यार वहां पे चंडीगढ़ में प्लॉट मिला करता था, 20 लाख का था, ले लेते 20 साल पहले, तो आज 2 करोड़ का होता। लेकिन आकाश आकाश रह जाती है। प्रॉपर्टी का बूम आया था, कंप्यूटर का दौर आया था। कंप्यूटर का दौर जब आया था 1980 में, तो बहुत लोगों ने बोला था कंप्यूटर नहीं आने चाहिए, इसकी हड़ताल की, ब्लैक मार्च, कैंडल, लोग सड़कों पे उतर आए।
कि कंप्यूटर नहीं आने चाहिए, क्योंकि 20 लोगों का काम एक कंप्यूटर संभाल लेगा और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बट कंप्यूटर आए, सिस्टम चेंज होता जाता है हर 10 15 20 साल बाद, लेकिन हम अपने अपने आप को चेंज नहीं करते, हम अपने करियर को चेंज नहीं करते, हम अपनी सोच को चेंज नहीं करते। कपड़े अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग डालते हैं, फोन अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग लेते हैं, मूवीज नई नई ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखते हैं, फोन की एप्लीकेशंस को अपडेट करते हैं, लेकिन करियर की चॉइस को अपडेट नहीं करते। आज भी बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी 25 साल बिता देते हैं। मैं कभी मार्केट में लोगों को मिलता हूं, मैं कह जी आपकी एज कितनी है, कहता जी 38 साल। क्या करते हो? गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहा हूं। तो उनको देख के मुझे लगता है कि भगवान प्लीज इनको भी थोड़ी सी अकल देनी चाहिए, ताकि ये थोड़ा सा ग्रो करें। ऑनलाइन का जमाना आ गया, लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, स्कूल ऑनलाइन हो चुके हैं, कॉलेज ऑनलाइन हो चुके हैं, स्टडी ऑनलाइन हो चुकी है। इवन कि आपने घर का राशन भी मंगाना है, ब्लिंकिट पे घर बैठे बैठे आ रहा है, जोमेटो खा बना बनाया फूड घर पे बैठे बैठे आ रहा है, हर एक चीज। लेकिन हम अपने आप को ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि घर बैठे बैठे ऑनलाइन पैसा भी कमाया जा सकता है। करियर को अपडेट करना पड़ेगा। हमारे पेरेंट्स 20-30 साल 19वीं सदी के है, उस टाइम पे क्या होता था, कोई बंदा बीए की डिग्री करता था, उसको डायरेक्ट एसएचओ की भर्ती, कोई बंदा +2 करता था सीधा एएसआई। क्या आज के टाइम पे वो चीज है? यस और नो? अगर नो तो हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें अपनी डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा। दशा को बदलने के लिए जो आपकी दशा है, यानी कि जो आपकी सिचुएशन है इस टाइम, उसको बदलने के लिए आपको अपनी डायरेक्शन को बदलने की जरूरत है। जो आपके फादर साहब ने किया उसको बदलने की, अलग प्लेटफॉर्म को चूज करने की जरूरत है। जो दादाजी ने किया उससे हटके कुछ करने की जरूरत है। अगर ऐसी दशा में आप नहीं हो जैसी आप चाहते हो, अगर नहीं है घर पे BMW अभी तक 80 साल मेहनत करने के बाद भी, अगर नहीं है इस टाइम आईफोन, अगर नहीं अभी तक दुबई घूमने गए पापा के 40 साल मेहनत करने के बावजूद भी, मैं नहीं कहता उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन एक ऐसा स्टेप आपको लेना पड़ेगा जो हटके होगा दुनिया से, कुछ डिफरेंट होगा दुनिया से, कुछ डेडिकेटेड वाला होगा, कुछ ऑनलाइन होगा, कुछ जमाने के अकॉर्डिंग होगा। ये आपको बदलना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी दशा को बदलने के लिए अपनी दिशा को बदलना पड़ेगा, डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा। स्पीड मैटर नहीं करती। आप बोल रहे हो कि सर मैं गाड़ी 200 पे लेके जा रहा हूं, जाना आपने हिमाचल है लेकिन गाड़ी आपकी हरियाणा की तरफ है, चाहे 200 छोड़ो 250 पे चले जाओ, गलत जगह पे पहुंचोगे। डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं अपने घर से अपने ऑफिस के लिए निकला, लेकिन गलती से गाड़ी मैंने किसी और तरफ ले ली, फिर चाहे मैं 100 की स्पीड पे जाऊं, फिर तो मैं कभी अपने ऑफिस ही नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि गाड़ी की डायरेक्शन गलत है। सेम आपकी लाइफ की डायरेक्शन, एक खुद आप डिसाइड करो, आपकी गाड़ी की डायरेक्शन अगर गलत हो तो आप सही जगह पहुंच ही नहीं पाओगे। सेम आपकी लाइफ में आपने कहां पहुंचना है, पहले तो ये डिसाइड करो। मैंने पहली स्लाइड में आपको ये बोला है कि अपनी पर्पस चूज करो, आपने क्या करना है, कॉम्प्रोमाइज लाइफ या ड्रीम लाइफ। अगर ड्रीम लाइफ, जहां पहुंचना है, कहां पहुंचना है, एक अच्छी गाड़ी पे, एक अच्छे घर पे, एक अच्छी लाइफस्टाइल पे, एक अच्छा अपनी फैमिली को एक अच्छा घर देने में, तो सोचो ये किन के पास होता है। कौन आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनके पास 2-3 करोड़ का घर है? कौन आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो आईफोन नया हर हर बार बदल देते हैं? कौन आपकी सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनके पास 50 लाख से ऊपर फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी है? कौन आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं जो शिमले घूमने नहीं जाते, दुबई पेरिस घूमने जाते हैं? आपके सर्कल में कौन ऐसे लोग? सर्च करो आपके शहर में कौन है, कहां पे है वो लोग, और फिर देखो वो लोग करते क्या हैं। फिर आपको पता चलेगा वो लोग बिजनेस करते हैं, उनका नेटवर्क है, उनकी फैक्ट्री है, उनकी 10 दुकानें हैं, उनकी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान है। कोई भी लोग ऐसे नहीं मिलेंगे आपको मार्केट में जो बहुत बड़े इंसान है, जॉब करते हैं। कभी देखा कोई BMW में जॉब करने जा रहा हो? कभी देखा कोई जॉब वाला बंदा दुबई जा रहा हो, यूके जा रहा हो, पेरिस जा रहा हो? कभी देखा किसी जॉब वाले बंदे ने अपना स्विमिंग पूल वाला घर बना लिया 5 करोड़ का? वो सारे बिजनेसमैन है। तो पहले आप देखो वो लोग करते क्या हैं, फिर अपनी डायरेक्शन को जॉब की हटा के बिजनेस की तरफ फोकस लगाओ। फिर आपका जो फोकस है फिर वो बिजनेस की तरफ होना चाहिए, वो फिर जो आपका वो सारा फोकस है। अब राइट डायरेक्शन क्या है? सिंपल, राइट डायरेक्शन है क्या?
राइट डायरेक्शन है 21वीं सदी का बिजनेस करना। एक और सवाल है आपसे, क्या बिजनेस 19वीं या 20वीं सदी का करना चाहिए या जो सदी 21वीं चल रही है उसका करना चाहिए? आप खुद समझदार हो। 21वीं सदी में चलने वाला बिजनेस कौन सा है? बुक रीड करो, यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा सभी को, अगर आपके पास डायरी कोई नोट्स हैं, 21वीं सदी की कारोबार की बुक आती है जो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, पंजाबी में भी है, जो भी कंफर्टेबल आपको लैंग्वेज है उसमें आपने ये बुक बाय करनी है, उस बुक को पढ़ना है। उस बुक को पढ़ने के बाद आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे 21वीं सदी में कौन सा बिजनेस करना है। और 21वीं सदी में सबसे ज्यादा ग्रो होने वाला बिजनेस है जी नेटवर्क मार्केटिंग। ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी की एक कोटेशन है, वो लिख के गई हैं, ये वॉरेन बफे बोल रही हैं, ये बिल क्लिंटन बोल रहे हैं, ये ओबामा के राइट हैंड है पॉल पिल्जर, वो बोल रहे हैं। लोग आपके आसपास के क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। अब आपको यहां पे बड़ा पॉजिटिव, बड़ा एक सिंपल सा रिप्लाई देता हूं। आपकी अगर आज ट्रेनिंग में ये आपकी पहली ट्रेनिंग है, आपने जस्ट अभी फॉरएवर को शुरू भी नहीं किया, आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग करते हो। ये चैलेंज मेरा 150 करोड़ लोगों को है, मैं प्रूव कर दूंगा, यूट्यूब पे वीडियो है मेरी, हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग करता है। अब आप बोलोगे कैसे, दूसरा सवाल होगा वो कैसे, मैंने तो आज शुरू किया, मेरी तो अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो वो सवाल अब बड़े ध्यान से सुनना। वो सवाल है, जो भी मोबाइल फोन इस टाइम पे आप ट्रेनिंग लगा रहे हो या लैपटॉप पे ट्रेनिंग लगा रहे हो, वो किसी ना किसी कंपनी का है, ओप्पो का होगा या सैमसंग का होगा या आईफोन होगा या रियलमी का होगा, A/C कोई भी, वीवो का होगा या कोई भी होगा। उस फोन के अंदर एक नेटवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, जो जियो का हो सकता है, एयरटेल का हो सकता है, आइडिया का हो सकता है, 3 4 5 कंपनीज है फेमस हमारे इंडिया में। उसी फोन के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो जिसपे आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, आपके फोन के अंदर व्हाट्सएप है जिसपे आपको लिंक आया है, आपके फोन के अंदर पेटीएम, गूगल पे, जोमैटो, फेसबुक, तरह तरह की एप्लीकेशंस हैं, जहां पे आप इस टाइम पे अपने घर पे बैठे हो, वहां पे एलजी का या सैमसंग का या वोल्टास का एसी लगा हुआ है, आपके घर के बाहर कोई गाड़ी या बाइक खड़ी है, आपके घर पे बेड है, सब कुछ छोड़ो, आपके घर के अंदर जो पंखा चल रहा है वो भी किसी कंपनी का है, बजाज का होगा, उषा का होगा, उसके अंदर वायर्स डली हैं वो भी किसी कंपनी की हैं। तो मैं आई थिंक अभी तक आपको 50 कंपनीज का नाम ले चुका हूं, आप 50 कंपनी के नेटवर्क का पार्ट ऑलरेडी बने हुए हो। 20,000 का फोन खरीदा था, क्या उस 20,000 के ओप्पो वाले मालिक ने बोला इसी बिजनेस को, इसी फोन को किसी दोस्त को दिलवा दे, 5,000 रुपए तेरे को कमीशन देंगे? बोला यस और नो? मेरे को तो नहीं बोला। मैंने 1.5 लाख का फोन खरीदा था, आईफोन नहीं बोला। मैंने 65 लाख की रेंज रोवर खरीदी, रेंज रोवर ने नहीं बोला कि तेरे कहने पे, तेरी गाड़ी देखने से मोटिवेट होके अगर हमारे पास कोई गाड़ी लेने आएगा तो तेरे को बीच में से 5 लाख दे देंगे। अगर बोलते तो मैं उनकी अभी तक 10 गाड़ियां बिकवा चुका होता, लेकिन नहीं बोला। तो आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। चलो ये चीजें तो आप बोलोगे सर ये तो नीड्स हैं, घर पे ले ली। जॉब करते हो किसी फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में और भी तो 50 लोग होंगे, 50 लोग, बॉस एक, मैं बॉस हूं, मेरी फैक्ट्री है, 50 लोग काम करने आ रहे हैं मेरे पास, एक दिन का एक बंदा 10 घंटे काम कर रहा है, मेरे 500 घंटे काम हो रहे हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, लेकिन मैंने आपको अपने नेटवर्क का पार्ट बनाया हुआ है और आप बने हुए हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये मौका देती है कि आप भी अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करके अमीर लोगों की तरह, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, जियो की तरह, एयरटेल की तरह, मैकडी की तरह, KFC की तरह, पेटीएम की तरह अपना खुद का नेटवर्क बनाओ। जिस बंदे ने अपना नेटवर्क पूरी जिंदगी में आज तक बनाया वो अमीर हुआ, जो बना वो अमीर नहीं हुआ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग आपको मौका देती है वही नेटवर्क बनाने का, अगर आप इस इंडस्ट्री में सीखते हो कि वो बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल वाई को चूज करना होगा, क्यों करना है आपको कि ये काम, जो मैंने पर्पस पहले वैसे तो डिसाइड कर लिया। क्या आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या आपकी जो इनकम है, वो जो ड्रीम इनकम है, वो 6 फिगर है? अगर 6 फिगर आपकी ड्रीम इनकम है तो आप राइट जगह पे आए हो। फैमिली के लिए कुछ करना, देखो दोस्तों, फैमिली के लिए वही बंदा कर सकता है कुछ जिसकी खुद की जेब में है।
अदरवाइज इंडिया में क्या हो रहा है, 20,000 तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, तब जब तक शादी नहीं होती, लेकिन शादी होते सार 20,000 दो हिस्सों में बंट जाता है। उसके बाद वो 20,000 जब आने वाला आपकी जनरेशन में आपके पास 2 बच्चे हो जाते हैं, वो 4 सिचुएशन में बन जाते हैं। आपको बॉस आपका ये नहीं बोलेगा आपकी सैलरी 20 थी, चलो शादी होगी 30 कर देता हूं, कभी भी नहीं बोलेगा। चलो आपके 2 बच्चे हो गए 40 कर देता हूं, कोई भी नहीं बोलेगा। लेकिन फॉरएवर के अंदर आप अपनी इनकम खुद डिसाइड कर सकते हो। घर कैसा बनाना है, हमारी टीम फायर में पता नहीं कितने लोगों ने अपने लग्जरी घर बना लिए, लग्जरी गाड़ियां। मैं टीम फायर में बात करूं, मेरे को एक एग्जैक्ट एक फिगर ही नहीं पता कि कितनी गाड़ियां टीम फायर के अंदर आ चुकी हैं। टाइम फ्रीडम है मेरे पास। अभी जस्ट रिसेंटली थोड़े दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पे लोग एक बंदे ने फॉर्म फिल किया मेरे साथ बिजनेस को शुरू करने का। मैंने उसको कॉल किया, मैं क्या ब्रदर क्या करते हो, कहता सर 8 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है, एमबीए पास आउट हूं, 54,000 की सैलरी है। मैं क्या आप तो ऑलरेडी 54,000 कमा रहे हो। कहता सर बस क्या बताऊं। मैं क्या फॉर्म भरने का रीजन बताओ। कहता सर क्या बताऊं, 54,000 बस कहने में ही है, दिखने में ही है, बॉस कभी कहाँ भेज देता है, इतनी गर्मी पड़ रही है, वो नहीं देखता कि कभी बाइक पे जा, गाड़ी में जा, ये कर। कहता उसको कोई लेना देना नहीं है। मतलब मेरी अगर मैं 9 बजे से लेकर 9:15 बजे ऑफिस पहुंचूं तो मेरे को डांट पड़ती है। कभी मैं अपनी कहीं शादी में जाना हो किसी फैमिली के साथ, मैं मर्जी से नहीं जा सकता, एप्लीकेशन लिख के भी मेरे को रिजेक्शन मिल जाती है। कहता मैं कोई ऐसा काम ढूंढ रहा हूं जो लैपटॉप में कहीं भी बैठ के कर लूं। अब यहां से आप खुद अंदाजा लगा लो, आप एक ऐसे बिजनेस का पार्ट बन चुके हो जहां पे आप भी अपने घर पे बैठे हो, मैं भी अपने घर पे बैठा हूं, आपको गाइड कर रहा हूं। आप 4-5 हजार लोग मेरे को बैठ के सुन रहे हैं, आपका माइंड डेवलप हो रहा है, आप बिजनेस करने के एलिजिबल हो जाओगे। आपको ऐसे जैसे मैं बातें कर रहा हूं आपको बातें करनी आ जाएगी। आने वाले टाइम पे आपने भी बैठे बैठे घर पे ऐसे ही आप भी अपनी टीम को गाइड कर रहे होंगे। पहले 5 बंदे आपकी टीम में आएंगे, 5 के बाद फिर आपकी टीम में 10 बंदे आएंगे, 10 से वो 20 होंगे, 20 से 50 होंगे, करते 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 वो आपका जो आपका बिजनेस है वो बढ़ता 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 ही जाएगा आपका। ठीक है जी। टाइम फ्रीडम, ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स कैसे, ब्लेसिंग्स ऐसे कि आपके की हुई प्रेजेंटेशन, कोई बंदा जॉब ढूंढ रहा था, लाइफ में परेशान था, इधर उधर धक्के खा रहा था, आपने उसको फॉरएवर का प्लेटफॉर्म दिखा दिया। आपके प्लेटफॉर्म दिखाने की वजह से उसके घर पे 1-2 साल बाद लाख रुपया चले गया और बार बार चला गया, तो आपको वो सारी उम्र याद रखेगा। हेल्थ, दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट्स बनाने वाली हेल्थ। मार्केट में क्या होता है, दुनिया 50,000 की जॉब करते हैं 40 साल, अपनी सेविंग कर लेते हैं। अपनी 40 साल में फॉर एग्जांपल उन्होंने 40 लाख या 50 लाख रुपया सेव कर लिया और उनकी उम्र 60 साल होगी। 60 साल की उम्र में उन्होंने जो अपना 1 करोड़ रुपया सेव किया था उसका अपना घर बनाना था। लेकिन 60 साल की उम्र में कोई ऐसा हेल्थ चैलेंज आ गया कि वो सारी की सारी सेविंग्स हेल्थ में चली जाती है, ना बंदा घर बना पाता है। फिर बंदा इतना रियलाइज करता है कि यार मैं ऐसे ही जोड़ता रहा सारी उम्र और ये मेरा सारी सेविंग्स जिंदगी की मेरी मेरी हेल्थ में चली गई, मेरा सारा पैसा मेरे हॉस्पिटल में चला गया। लेकिन फॉरएवर आपको काम करने के साथ साथ अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने का मौका देती है दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट्स के साथ। दोस्तों जिस बंदे के पास स्लाइड पे लिखी हुई हर एक चीज है ना, उस बंदे से सुखी इंसान नहीं कोई हो सकता। आपने सुना होगा पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। फॉरएवर में आपका चेक 10 लाख का है लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। फॉरएवर में आपको 1 करोड़ रुपया सीबी दे दिया लेकिन आपको बोल दिया कि आपने मिठा नहीं खाना, आपको क्या फायदा। तो फॉरएवर पैसे के साथ साथ आपको हेल्थ को मेंटेन करने का मौका देती है। सिक्योरिटी किसी भी बिजनेस में नहीं है, किसी भी जॉब में नहीं है। आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, डॉक्टर ने 3 महीने की रेस्ट बता दी, बॉस के पास जाना कि बॉस डॉक्टर ने 3 महीने की रेस्ट बताई है, क्या मैं घर पे बैठ जाऊं, आप मुझे सैलरी दे दोगे? नो। भगवान खुदा ना खासा आपकी कोई जिस रास्ते में कोई डेथ होगी एक्सीडेंट में, भगवान ना करे, क्या आपके बच्चों को आपकी जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वो देखने आएगी कि आपके पापा को 50,000 सैलरी देते थे, अब हम ये आपको दे देंगे? ऐसा बहुत कम जॉब्स में है। लाइफस्टाइल कंपनी आपको इंटरनेशनल टूर देती है। अब यहां पे
ये बिजनेस हर बंदे के लिए क्यों है, ये मैंने स्पेशल स्लाइड बनाई है। स्टूडेंट्स के लिए क्यों है ये बिजनेस। आप अपने मम्मी पापा से कोई चीज खरीदने के लिए, फोन खरीदने के लिए पैसे मांगते हो, वो मना कर देते हैं। वो मना मजबूरी में करते हैं, क्योंकि उनकी दशा ऐसी है, उन्होंने गलत प्लेटफॉर्म पे काम कर लिया। वो दिलवाना चाहते हैं, उन्होंने जिंदगी में बहुत मेहनत की, लेकिन गलत प्लेटफॉर्म पे दिलवाना चाहते हैं, वो आपको मना कर देते हैं। इमेजिन करो, आपके पास अपना खुद का इनकम सोर्स है। फॉरेन कंट्रीज में यार लोग स्टडी का खर्चा खुद उठाते हैं। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा नाकामयाबी का रीजन हमारे पेरेंट्स, क्योंकि वो हमारी हर एक विश पूरी करते हैं, वो हमारी फीस देते हैं, वो हमसे कभी कॉलेज जाते जाते पैसा नहीं मांगते कि बिजली का बिल आ गया आप तू भर, जो कि उनको करना चाहिए कि तू भी दे पैसे। तो जिंदगी में, स्टूडेंट लाइफ में अपने खुद के कुछ चीजें खुद बाय करनी है अपने पैसों की, तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो। जॉब आपकी 20,000 रुपया पर मंथ है, 40,000 तक पहुंचने में अभी 5-7 साल लग जाएंगे। क्यों लगाने 5-7 साल 40 तक पहुंचने में, 20 तो ऑलरेडी मिल रहा है। साथ इस सिस्टम को 4-5 घंटे के लिए ऐड ऑन कर लो। छोड़ दो मैच देखने, छोड़ दो आईपीएल देखने, छोड़ दो फेसबुक चलाना, क्या हो जाएगा। छोड़ दो रीलें देखनी, छोड़ देते हैं टीवी देखना, सिर्फ 2 साल के लिए। साथ की साथ जॉब के साथ साथ ऐड ऑन करते हैं इस प्लेटफॉर्म को। जिस दिन आपकी सैलरी के साथ मैच आपका फॉरएवर का मंथली चेक हो गया, अपना डिसीजन आप खुद ले सकते हो। फ्री हो, लोगों के ताने मैंने सुन के अक चुके हो, ये तो कुछ करता नहीं है, ये तो कुछ करता नहीं है, इसके पास तो प्लेटफॉर्म नहीं है, इसको कोई नौकरी नहीं देता। तो भाई दे दिया ना भगवान ने मौका। हाउस वाइफ बैठी हैं, कभी जिंदगी में बहुत करने की चाहत रखते थे, लेकिन फैमिली ने मौका नहीं दिया घर से बाहर जाने का, हस्बैंड ने मौका नहीं दिया कि तू घर से बाहर जा सकती है। तो भाई मिल गया ना अब आपको प्लेटफॉर्म, जो घर पे बैठ के अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के सेफली बिजनेस को कर सकते हो। ऑलरेडी आपका बिजनेस है, कोई दुकान है, नहीं टाइम मिल रहा, इनकम तो है 5 लाख 2 लाख 2.5 लाख, लेकिन टाइम नहीं है। सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक बस फ्रस्ट्रेटेड रहता है माइंड। तो दुकान पे बैठे बैठे ही इस बिजनेस की शुरुआत करो। जब लगेगा आपकी इनकम फॉरएवर में आपकी दुकान के साथ मैच करगी या उससे भी ज्यादा होगी, तो आप खुद का डिसीजन खुद ले सकते हो फिर। ठीक है, तो ये बिजनेस 5 तरह के लोग इस मीटिंग में हैं, और 5 के 5 तरह के लोगों को मैंने उनका रीजन दे दिया इस सिस्टम को स्टार्टअप करने का, बिजनेस को स्टार्टअप करने का। अब ये तो आपकी वाई थी पर्सनल, ये तो आपकी फैमिली की, आपकी खुद की वाई थी। इस वाई के बाद फॉरएवर को ही क्यों चूज करना, क्योंकि 46 साल से है। मैं बस बहुत शॉर्ट में इसको खत्म करूंगा, क्योंकि ये बातें बहुत है समझाने के लिए। 46 ईयर, जो लोग आपको बोलेंगे इस मीटिंग के बाद, जो आप प्रेजेंटेशन मोटिवेट होने के बाद जब आप किसी को पूछते हो कि मैंने तो एक कंपनी शुरू कर ली, आज तो मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग लगाई है, आज तो मैं बहुत मोटिवेट हो गया, आपको सामने वाला बोल देता है अरे नहीं नहीं, केडी कंपनी मैंने भी की थी, वो अच्छा, वो मेरा तो दोस्त करता था, ये था वो था। उसको बोलना कि भाई इधर आ, कितनी उम्र है तेरी, वो बोलेगा 25 साल का, कंपनी की 46 साल है। ये बात ही बहुत है, समझदार लोगों को इशारा काफी है। 25 साल का बंदा 46 साल पुरानी कंपनी को बोल देता ये नहीं चलती, क्या भाई तू नहीं था चलता, तू आया ही नहीं था इस धरती पे जब फॉरएवर आई थी। उसको बोल, अगर कोई बंदा एज्ड है, भाई 160 देशों के नाम आते हैं, तो प्लीज मुझे बता यार 160 देशों के नाम आते हैं। बोलेगा नहीं, ये तो क्यों पूछ रहा है, कि भाई जिस कंपनी को तू बोल रहे है ना ये ज्यादा नहीं चलती, वो 160 देशों में चलती है। 4,000 से ज्यादा उसके वर्ल्ड वाइड ऑफिस हैं। हमारे इंडिया में 5 स्टार 7 स्टार कोई होटल नहीं है, कंपनी के पास 78 रिजॉर्ट्स हैं। एक बंदा मेरे पास बहस करने लग गया, उनकी काफी एज थी, काफी बुजुर्ग थे, मैंने उनके साथ बहस नहीं थी करनी, मेरे को बहुत उन्होंने डीमोटिवेट किया, मत कर ये काम नहीं चलते, फेक होते हैं, कंपनीज बहुत आई थी, मैं देख मेरी उम्र 60 साल की है, तेरे से तो ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैं कहा हाँ जी अंकल जी आपको ज्यादा है, कंपनी नहीं चलती। मैं कहा ठीक है अंकल जी मान लेता हूं, कंपनी बहुत आई है, फ्रॉड होती है, पैसा लूटती है। मैं कहा अंकल सारी बात को एग्री करता हूं आपकी, नहीं चलती ओके,
पर अंकल प्लीज आपके पास डायरी पेन है? अंकल बोलते नहीं मेरे पास तो नहीं। अंकल मेरे पास है डायरी पेन, मेरे लैपटॉप बैग में है। अंकल प्लीज, आप मेरे से बड़े हो, ये लो डायरी, ये लो पेन, अगर ये काम नहीं चलते तो आप मुझे बता दो कौन से चलते हैं। प्लीज मुझे बता दो, ये डायरी पेन ले लो, मुझे बता दो कौन से काम चलते हैं। अंकल ऐसा थोड़ा होता है। मैं क्या अंकल जी आपने ही तो बोला ये काम नहीं चलते, मैंने आपकी मान ली, अब आप बता दो चलते कौन से हैं। मेरे को लाख रुपया कहां से आएगा? मेरे को क्रेटा गाड़ी कैसे आएगी मेरी 1 साल बाद? वरना कैसे आएगी आप बता दो। आपकी बात को फॉलो करूंगा, मैं तो छोड़ने लगा हूं कंपनी। अंकल के पास कोई जवाब ही नहीं था। या फिर आपको बोलेंगे ये कोर्स कर ले, वो कर ले। अंकल जी आपने क्यों नहीं किया? सिंपल, सीधा डायरेक्ट, सीधा डायरेक्ट पॉइंट। इस बिजनेस को सुनने के बाद लोग पेरेंट्स के पास जाते हैं, मम्मी मैं इस बिजनेस को कर लूं, पापा मेरे पास फॉरएवर आई है मैं कर लूं। आप डिग्री कर रहे हो, तुम्हारे सीयू में 1200 किलोमीटर दूर से लोग, आंध्र प्रदेश से, यूपी बिहार से लोग सीयू में आए हैं साइन थीटा सीखने, कॉस थीटा सीखने, मिड पॉइंट थ्योरम सीखने, प्लस माइनस अकाउंट्स का काम सीखने। उनके पापा 6 महीने की 90-90 हजार फीस दे रहे हैं। मेरे पास एक बंदा आया, मैंने उसकी फॉरएवर समझाई उसको, घर पे गया, कहता पापा मैंने फॉरएवर करनी है, पापा ने मना कर दिया। अगले दिन मैंने उसको ऑफिस बुलाया, मैं कि मेरे पास आ, मैं क्या कहां से हो? कहता बिहार। मैं क्या स्टडी कहाँ करते हो? कहता सीयू। मैं क्या क्या करते हो? कहता बीटेक। मैं क्या कितनी फीस है? कहता 90 हजार। मैं क्या भाई बुरा मत मानोगे इस एक बात का? कहता हाँ जी। मैं क्या अपने पापा से ही सीख लेनी थी बीटेक, अपने पापा से ही सीख लेना था साइन थीटा कॉस थीटा। आपके पापा को नहीं आता? अरे सर ये कैसी बात कर रहे हो, उनको थोड़ा ना साइन थीटा कॉस थीटा आता है। मैं क्या किसको आता है? कहता मेरी टीचर को। मैं क्या जी क्यों आता है? कहता उसने स्टडी कर रखी है। मैं क्या फॉरएवर की स्टडी मैंने कर रखी है, फिर पापा से क्यों पूछ रहे हैं? सिंपल, सीधा सा, डायरेक्ट सा। ये चीज आपके अंदर भी होनी चाहिए। 8,000 से भी ज्यादा एकड़ जमीन है जहां पे एलोवेरा उगा रही है कंपनी, दुनिया के नंबर 1 हेल्थ प्रोडक्ट बना रही है। एक साइड ऐसी न्यूज आ रही है, एक साइड कंपनी क्या है, एक साइड ये न्यूज आ रही है कि 200 कारों शोरूम बंद हो गए, 25,000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। देखो चेक करो न्यूज़पेपर पे। यूपी में 1 लाख से अधिक अध्यापक ने, मतलब उनके वो समाप्त, उनकी खत्म। अब बड़े सरकारी बैंक और बीमा कंपनियों को बेचने की तैयारी। 2 हफ्ते में करीब 5 करोड़ लोग हो गए बेरोजगार, और बढ़ेगी बेरोजगारी। 2 हफ्ते में 5 करोड़। ये वो है जिनके पास नौकरी है उनको निकाल रही हैं, जो जो अभी ढूंढ रहे हैं उनको तो मिलने वाली नहीं है। जो कॉलेज स्टडी कर रहे हैं उनका हाल सोचो क्या होना है। सही टाइम है, सही राइट इंडस्ट्री को चूज करने का, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी इसको प्रमोट कर रहे हैं। 21वीं सदी में कहते सबसे ज्यादा फास्ट एंड ग्रो करने वाला बिजनेस होगा नेटवर्क मार्केटिंग, जो हर एक वुमेन को या मैन को ज्वाइन करना चाहिए। अदरवाइज आप एक बेस्ट चांस लूज कर दोगे एक यंग उम्र में कामयाब होने का। अरविंद केजरीवाल जी प्रमोट कर रहे हैं। ये देखो जी, लॉकडाउन के अंदर लोग परेशान थे, कहां से पैसा लाएं, आटा कहां से लाएं, चीनी कहां से लाएं, सैलरी तो आनी, मतलब बहुत हमारे इंडिया की जो बोलते हैं ये, मतलब की जो सिचुएशन थी वो बहुत खराब हो चुकी थी, आर्थिक सिचुएशन। लेकिन उस टाइम पे मैं घर पे बैठ के 4.5 लाख कमा रहा था। लॉकडाउन के समय में नेटवर्क मार्केटिंग ने रचा इतिहास। ये एक ऐसा बिजनेस है, कर्फ्यू भी लग जाए, लॉकडाउन भी लग जाए, फिर भी इतिहास रचता है। ये एक ऐसा बिजनेस है क्योंकि घर पे बैठ के करना है। आज भगवान ना करे कोई नई बीमारी आ जाए, किसी को हाथ नहीं मिलाना, कर्फ्यू लगा लिया, अंदर बैठ जाओ, फिर भी आप मेरे साथ जूम पे कनेक्ट कर सकते हो। फिर भी लोग ऑनलाइन काम करते हैं। रिकॉर्ड स्तर पर हुए ऑनलाइन ऑर्डर, न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग। और अभी 21वीं सदी के सिर्फ 24 साल बीते हैं, अभी 76 ईयर पेंडिंग है 21वीं सदी के। मेरे को लोग बोलते हैं सर पहले पहले वाले पैसा कमा जाते हैं, इन फ्यूचर में क्या होगा? दूसरा सवाल आपसे करता हूं, जिस टाइम तक पूरे इंडिया में लोग जिंदा है तब तक फॉरएवर चलेगी। खुद सोचो यार,
फॉरएवर मेरे को कहते सर फॉरएवर कैसे बंद हो सकती है? मैं क्या जी एक ही शर्त पे। कहते कैसे? मैं क्या अगर दुनिया खत्म हो जाए? कहता सर वो कैसे? मैं क्या सिंपल सी बात है, लोगों को डेली यूज वाले प्रोडक्ट्स हैं, लोगों को हेल्दी रखने वाले प्रोडक्ट्स हैं। आने वाले टाइम पे एलोवेरा पीने की मजबूरी बन जाएगी, आज भी मजबूरी है। तो लोगों के अंदर हवा पानी जो गंद मंद हम खा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ब्लॉक हो रहा है, उसको साफ करने के लिए कुदरत ने एक ही चीज बनाई है, उसका नाम है एलोवेरा। मेरी कंपनी दुनिया का नंबर 1 एलोवेरा बनाती है और आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर बनने लगे हो तो ये बिजनेस बंद ही नहीं हो सकता। सिंपल क्लियर क्लियर फंडा। ठीक है जी। सो उसके बाद जब लॉकडाउन था 20 मार्च 2020 की ये फोटो है, विटामिन सी लो। ये मैं नहीं था बोल रहा, ये पंजाब केसरी जो हमारा न्यूज़पेपर है वो बोल रहा था। कहते विटामिन सी लो, कहते फाइबर लो, प्रोटीन लो, इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग करो ताकि आपको कोरोना ना हो। ये न्यूज़पेपर ने बोला था, मैंने नहीं था बोला। हमारी कंपनी दुनिया का नंबर 1 विटामिन सी बनाती है, फाइबर दुनिया का नंबर 1 बनाती है, प्रोटीन प्लांट प्रोटीन आई थिंक पूरे इंडिया में पहली कंपनी है जिसने प्लांट प्रोटीन लॉन्च कर दिया। ये चीजें आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको कोई बीमारी जल्दी जल्दी कुछ नहीं करती। नहीं तो लोगों को थोड़ा सा मौसम चेंज होता है बुखार, थोड़ा सा सिस्टम चेंज होता है ये, थोड़ा सा वो, मतलब सिंपल बहुत। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोचो आपने विटामिन सी का, फाइबर का, प्रोटीन का बिजनेस करना है, सोचो आपका फ्यूचर क्या हो सकता है। क्या करना है? सिंपल टाइम लीवरेज है। अब आपने, मैंने बोला था टाइम लीवरेज क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। सिंपल है, 8 घंटे काम करते हो, 20,000 सैलरी दे रहा है आपका बॉस, आपके घर का गुजारा नहीं हो रहा, आप बोल रहे हो सर मैं 8 घंटे नहीं काम करूंगा, प्लीज 2 घंटे ओवर काम करवा लो मेरे से, मेरे को 22,000 दे दो सैलरी। बॉस बोलेगा यस। 10 घंटे में भी काम नहीं हो रहा, आप बोलोगे सर 12 घंटे काम कर लूं, बोलेगा बॉस यस, 24,000 सैलरी। टाइम बढ़ा, साथ के साथ पैसा बढ़ गया, टाइम के साथ साथ पैसा बढ़ गया। लेकिन एक कंपनी 100 लोगों को, वर्करों को हायर करती है, एक बंदा एक दिन के 8 घंटे काम करता है और एक कंपनी का 800 घंटे एक दिन का काम हो जाता है। ये भी नेटवर्क मार्केटिंग है, लिखा हुआ है मैंने, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है? बट यहां पे आप किसी दूसरे के नेटवर्क का पार्ट हो। जहां पे आप जॉब करने जाते हो आपको उसने अपने नेटवर्क का पार्ट बनाया हुआ है, जहां पे आप कॉलेज स्टडी करने जाते हो उसने आपको अपने कॉलेज का नेटवर्क का पार्ट बनाया हुआ है, जहां पे आप कोई भी चीज खरीद रहे हो, जियो जियो ने अपने नेटवर्क का पार्ट आपको बनाया हुआ है, मुझे भी बनाया हुआ है जियो ने, एप्पल ने, लैंड रोवर ने, एलजी ने, सैमसंग ने, ओप्पो ने, वीवो ने, घर पे वोल्टास का एसी है उसने, एलजी का फ्रिज है उसने, घर पे तारे डली हुई है उसने, बजाज के पंखे लगे हुए हैं उसने। बहुत कंपनी ने हमें नेटवर्क का गैस पार्ट बनाया हुआ है, गैस घर पे आती है इंडियन की, सिलेंडर पर आते हैं उसने। नेटवर्क का पार्ट ही तो बने आज तक। आज डिसाइड कर लो कि अपना खुद का बनाना है अगर आपने जिंदगी में कभी अमीर होना है। रिस्क फ्री है, 24 घंटे 7 दिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लाखों करोड़ों लगाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे मेरी तरह बातें मार के बिजनेस करना है। आपका अपना खुद का बिजनेस है, अपने खुद के टाइम के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को एंजॉय करते करते स्टार्ट कर सकते हो। पैसे के साथ साथ कंपनी आपको अच्छी हेल्थ ऑफर कर रही है, सीखते सीखते पैसा कमा सकते हो, साथ की साथ टाइम इन्वेस्ट करना है आपने अपना। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स दे तो रहे हैं यार, पिछले 1 घंटे से बोल तो रहा हूं, इतना प्रैक्टिकल कर रहा हूं, इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग दे रहा हूं ताकि आपकी माइंडसेट चेंज हो जाए, आपका डिसीजन पक्का हो जाए और आप पूरी जिंदगी के लिए फॉरएवर 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 करने लग जाओ। ऑल्सो हेल्प यू, आप अपनी टेंशन छोड़ो, आप दूसरों को भी सक्सेस करने का दम रखते हो, ये ऐसी इंडस्ट्री आज आपको मिल गई। हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको आपके सपने बड़े करने में, उनको पूरा करवाने में। एथिकल बिजनेस है, इंडियन गवर्नमेंट से प्रूव्ड बिजनेस है, आपको फ्रीडम है अपनी इनकम को चूज करने का, कितनी लेनी है, यहां से बॉस से परमिशन नहीं लेनी मेरा इंक्रीमेंट कर दे। इस महीने 1 लाख कमाया था, अगले महीने 2 कमाना चाहते हो कमा सकते हो, दम चाहिए आपके अंदर, बर्निंग डिजायर चाहिए। कहां पे काम करना है, किसके साथ काम करना है, आपकी अपनी मर्जी है। आप अपना पेंशन प्लान बिल्ड कर रहे हो यहां पे,
लेकिन करना इसको या फुल टाइम है या पार्ट टाइम करना है। अगर फुल टाइम काम करना डेली 8-10 घंटे, पार्ट टाइम काम करना डेली 4 घंटे मिनिमम देने हैं। जो बंदे सम टाइम करते हैं उसको इनकम भी सम टाइम आएगी और ना वो ज्यादा देर टेक पाएंगे। सो ये नहीं कि कभी कभी फॉरएवर कर ली, ग्रुप में लिंक आ गया देख लिया, कभी भूल गए, ऐसा नहीं। जैसे जॉब करते हैं एक शेड्यूल के साथ, जैसे बिजनेस करते हैं एक शेड्यूल के साथ, ऐसे ही आपने इस बिजनेस को शेड्यूल के साथ करना है। ठीक है जी। अब लास्ट में एक चीज, इस ट्रेनिंग को, बस ये लास्ट स्लाइड है, इस ट्रेनिंग को लगाने के बाद आपका आई थिंक पक्का मोटिवेशन लेवल बड़ा अप गया, प्रैक्टिकल हो गया, आपने फॉरएवर को चूज कर लिया, आपको कोई डीमोटिवेट नहीं कर सकता। आपको कोई अगर आके बोलेगा ये कंपनी नहीं चलती, आपको जवाब दे दिया मैंने। अगर आपको कोई बंदा बोले ये कंपनी ये है, ये मतलब सब चीज का मैंने आंसर दे दिया। अब आप इस टाइम मोटिवेटेड हो। ट्रेनिंग लगाने के बाद अब आप डिनर करने बैठोगे ना फैमिली के साथ, चलो मम्मी ट्रेनिंग तो लगा ली, चलो अब खाना खाते हैं इकट्ठे। तो जब आप ट्रेनिंग खाना खा रहे होंगे, जब आप अपनी मम्मी के साथ इस ट्रेनिंग के बाद वीडियो ओपन टीवी देख रहे होंगे, या सुबह जब आप कॉलेज जाओगे या जॉब पे जाओगे, आप अपने दोस्त को बोलोगे भाई रात ट्रेनिंग लगाई यार विशाल सोडी की, मजा ही आ गया यार, उस बंदे ने ना इतना प्रैक्टिकल कर दिया, अब लाख रुपए कमाने वाला हूं। वो डंडा लेके खड़ा है। आपका गुवारा इस टाइम पूरा मोटिवेटेड हो, वो ऐसे एक पिन लगाएगा और उसी टाइम फिस हवा निकल जाएगी। दूसरा ईगो, मैं किसको थोड़ी ना फॉरएवर समझाऊंगा यार, हद है यार, मैं मिन्नतें थोड़ी ना करूंगा किसकी, अपना तो टशन है, मैं हूं डॉन, मैं किसी को क्यों बताऊं, मैं बताऊंगा इस बोतल के बारे में। ये आपकी ईगो, ये बंदा तो यार 27 साल का है, मेरी उम्र तो 40 साल है, मेरे को क्या बताएगा यार ये बंदा, उसको खत्म करना पड़ेगा। फ्रेंड्स के पास जाएंगे, वो भी डंडा लेके खड़े हैं, अच्छा आ गया फॉरएवर वाला विशाल सोडी आ गया, वो देख एलोवेरा बेचेगा अब हमें, ये देख कौन सी कंपनी में फंस गया। सोसाइटी का डर होगा, घर वाले पड़ोसी क्या बोलेंगे, है ना। जब पड़ोसी की आंटी आपके मम्मी के पास आएंगी तो क्या उनको क्या पता चलेगा कि मेरा बेटा अब ये कंपनी कर रहा है, ये सोसाइटी, ये गिल्ट, ये डाउट। ऊपर से सबसे बड़ा जो बॉस है ना आपका, वो तो बंदूक ले ही खड़ा है, फिर बाकी तो डंडे ही ले ही खड़ा है, उसके पास बंदूक है। क्यों? क्योंकि वही, कोई भी बॉस पूरी दुनिया में अपने इंप्लॉय की तरक्की होना देख ही नहीं सकता, ये कड़वा सच है। वो क्योंकि उसको आप पैसे कमा के दे रहे हो, आप उसके लिए 10 घंटे काम कर रहे हो, उसको 2 लाख 3 लाख रुपए का फायदा करके दे रहे हो, वो आपको 20,000 दे रहा है, 1.5-2 लाख आप कमा रहा है, वो तो आपको बंदूक लेके ही खड़ा है आपकी। आने दे, वो नहीं आपको फॉरएवर शुरू करनी दे सकता, ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं बंदा। लेकिन जब आप इन सबको फियर फेस कर जाते हो तो सामने आपके गोल्स जो आपकी जिंदगी के हैं, जो आपने घर सोचा है, जो आपने गाड़ी सोची है, जो आपने जिंदगी में जो ड्रीम सोची है, जो मिडिल क्लास फैमिली का टैग उठाने का जो सपना सोचा है, कुछ भी, वो फिर गोल्स आपके पूरे हो जाएंगे जब आप इन सब चीजों को फेस कर जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो इस स्लाइड का, जब भी कोई नेगेटिव करने की कोशिश करे इस स्लाइड को याद कर लेना कि सर ने तो पहले ही बताया था कि मेरे इस डिसीजन से कोई खुश नहीं होगा। आपके डिसीजन को खुश लोग आपके सिर्फ पेरेंट्स होंगे, वो भी तब होंगे जब आने वाले साल बाद लाख रुपए आ रहा होगा। फिर ये सोसाइटी, जब आप जाओगे ना 10 लाख की गाड़ी में, 15 लाख की गाड़ी में रेड कलर का रिबन लगा के अपने घर, फिर सोसाइटी देखी कि यार ये बंदा ना ऑटो पे जाया करता था, आज इसके पास 15 लाख की गाड़ी है। सोसाइटी फिर भी बातें करेगी। आप कामयाब हो जाओ, सोसाइटी फिर भी बातें करती है, ना हो जाओ फिर भी करती है। सोसाइटी ने करनी है, आपने बातें करवानी क्या है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सोसाइटी तो बोलेगी, जब आपका घर आज एक छोटा सा है, जब आप उसको तड़वाने लग जाओगे ना 2 साल बाद, तो जब देखेगी आंटी ये घर क्यों तड़वा रहे हैं, फिर आपकी मम्मी जब बोलेगी ना मेरे बेटे का चेक 3 लाख का आता है, अब नया बनाने लगे हैं घर, प्लॉट लिया मेरे बेटे ने, एक्चुअली वहां शिफ्ट हो रहे हैं, फिर मजा आएगा जिंदगी का, फिर मजा आएगा इस डिसीजन को लेने का। टाइम लगता है, मुझे भी लगा है, मुझे 9 साल लगे हैं। 90 साल में, 90 साल का होके भी अगर इस धरती पे हुआ तो फॉरएवर में ही मिलूंगा। ये प्लेटफॉर्म इस लेवल तक का है। आप खड़े रहना, आप टिके रहना,
आप अभी इस ट्रेनिंग के बाद अपनी अपलाइन को कॉल करके बोलो कि सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दी, मैं टीम फायर का पार्ट बना, अब जिंदगी में आप ही मेरे सब कुछ हो, आपने ही मुझे आगे बढ़ाना है, जो आप बोलोगे मैं सारा अपनी जिंदगी का सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हूं, बस मुझे 2 लाख की इनकम तक पहुंचा दो। अभी के अभी 10 बज चुके हैं, मुझे पता है हमारे टीम फायर के जो सीनियर्स हैं वो तो 12-12 बजे तक काम करते हैं, लेकिन हम थक जाते हैं। तो अभी के अभी कॉल करो, जिसने लिंक भेजा है उसको बताओ ट्रेनिंग का रिव्यू, और उसको अपने गोल्स बताओ कि सर मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, अब मुझे एक ही चीज करनी है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, और पूरी जिंदगी के लिए करनी है। आज ये डिसीजन पक्का बना के अपने गोल सेट करके डेली की ट्रेनिंग्स में आना स्टार्ट कर दो, और बड़ी तकड़ी गोल्स, बड़े तकड़े ड्रीम्स, बड़ी तकड़ी लाइफस्टाइल आपका वेट कर रही है। बाकी मिलते रहेंगे ट्रेनिंग्स के बाद, ठीक है जी। और डेली आपको मोटिवेट करनी है, गाइड करने हैं, बस ट्रेनिंग्स को फॉलो करना है आपने। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट, होप बड़ी जल्दी आपसे मिलने का मौका मिलेगा सभी को, लेकिन रिव्यू जरूर शेयर करना ट्रेनिंग कैसी लगी, और कॉल करके बता दो अपने ड्रीम्स अपने सीनियर्स को। सो ऑल दी बेस्ट मेरे